नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू के डोडा में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। खराब हो रहे मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई है। इसके बाद बात करेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे डॉक्टर मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला देखने को मिला, जहां भोपाल मेट्रो का विस्तार होने जा रहा है। और बात करेंगे जहां देश भर में बप्पा के आगमन को लेकर जो है उत्साह बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे पहली खबर का। जम्मू के डोडा जिले में कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 10 से 15 घर बह गए। डोडा में बीते 24 घंटे के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ में पैदल चलने वाले कई पुल भी बह गए। बताया जा रहा है कि डोडा में 2 लोगों की मौत घर गिरने से हुई, जबकि 2 की मौत लगातार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ की वजह से हो गई। बाढ़ में रिहायशी इलाकों और अन्य संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा। राहत और बचाव का काम भी जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा भी अब रोक दी गई है। राज्य में कई सड़कें और रेल सेवाएं ठप हैं। बोटेटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे यानी कि NH 244 भी बंद कर दिया गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। इससे पहले किश्तवाड़ जिले के चसोटी गांव में 14 अगस्त को बादल फटा था। इसमें 65 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो देखिए, डोडा में प्रकृति का कहर देखने को मिल रहा है और लगातार बादल फटने की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। 200 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में मचैल माता यात्रा के लिए पहुंचे कई श्रद्धालु जो हैं, उनकी बसें, टेंट, लंगर और दुकानें बह गए। डोडा में बादल फटा है और 4 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो गई है और 10 से ज़्यादा जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं। मलबे में दबने से 4 लोगों की ये मौत हुई है और डोडा में बादल फटने से नदियां भी अब उफान पर हैं। कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। आगे बढ़ेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जो इस प्रकार हैं। प्रदेश में नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने से रोकने राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। इसके जरिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शिकायतों के आधार पर पद से हटाने से रोका जा सकेगा। यह निर्णय मोहन यादव सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने तय किया है कि अब थानों में दर्ज होने वाले केस की जांच के लिए पुलिस के जांच अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे, जो जीपीएस से कनेक्ट रहेंगे। सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव में 1 कोर्ट 1 प्रोसिक्यूटर नीति के अंतर्गत 610 नए प्रोसिक्यूटर के पदों का सृजन करने का फैसला किया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में पुरानी व्यवस्था में शिकायतों के जरिए नगरपालिका नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने से रोकने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। अभी जो निर्वाचन व्यवस्था है उसमें अराजकता की स्थिति बनती है। आर्थिक लेन देन जो होता है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। चतुर्थी सिर्फ धार्मिक त्यौहार नहीं, ये हमारे देश की स्वतंत्रता में गणेश चतुर्थी त्यौहार का बड़ा अच्छा महत्व रहा है। लोकमान्य तिलक ने इसको, जब अंग्रेजों का आतंक था, लोग इकट्ठे नहीं हो पाते थे, तो गणेश चतुर्थी सामूहिक रूप से मनाई जाए और वहाँ पर हम किस प्रकार राष्ट्रभक्ति के गीत, राष्ट्रभक्ति के ड्रामे के माध्यम से समाज के अंदर जागृति ला सके, इसमें इसका उपयोग बहुत किया गया था। तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश में छुट्टी रहती थी। आज हमारे मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया
कि ये सिर्फ धार्मिक त्यौहार नहीं है, यह एक तरीके से हम ये कहें कि एक राष्ट्रीय महत्व का त्यौहार है। और प्रदेश के सभी थाने में CCNTS प्रोजेक्ट 212 की स्वीकृति दे दिया और उसके अंतर्गत 1732 टेबलेट अभी खरीदे जा रहे हैं फर्स्ट में, और हमें 25,000 का इसका टारगेट है। क्रमवार हम प्रशिक्षण भी देंगे, क्योंकि हर किसी के हाथ में टेबलेट दे दें और वो टेबलेट लेके घूमो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखेंगे, जैसे जैसे ट्रेंड होते जाएंगे वैसे वैसे टेबलेट लाते जाएंगे। देखिए, इसका अभी कुल लागत तो अभी पहले चरण की तो 75 करोड़ है। हर कोर्ट के अंदर एक प्रोसिक्यूटर होगा, तो अब लोगों को न्याय भी जल्दी मिलेगा। और हमारा जो न्याय प्रक्रिया में अतिरिक्त लोक अभियोजन के 185, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के 225, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 100 और सहायक कर्मचारी 70, इस प्रकार कुल 610 कर्मचारियों के पद सृजन किए, जिसमें 60,24,72,000 रुपये का व्यय आएगा। मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे विद्यमान तापगृह हैं, तो इसलिए भारत शासन के माध्यम से हम बात करके और जितनी भी हमारी क्षमता है उस क्षमता को हम बढ़ाने का काम करेंगे। ये ग्रीन शू योजना हम ला रहे हैं अभी, और ऊर्जा विभाग की जितनी भी हमारी क्षमता उसका उपयोग करना और उसके लिए कोयले का संग्रहण करना, ये हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि हमारी जितनी भी क्षमता है उसको हम पूरी कर सकें और बिजली हमें पर्याप्त मिल सके। पवन ऊर्जा और सोलर पावर दोनों के लिए हम काम करना चाहते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है, 100 मेगावाट सोलर से और 60 पवन ऊर्जा से। ऐसे भोपाल को भी होशंगाबाद से जोड़ना, नर्मदापुरम से जोड़ना, विदिशा से जोड़ना, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। महाकालेश्वर उज्जैन से लेकर पीतमपुर, इसका एक सर्वे प्रारंभ किया है। इसके हमने चूँकि हमने ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन को दिया है ये सर्वे का काम। आगे बढ़ेंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। सुबह सुपौल से यात्रा शुरू हुई। काफिला कोसी महासेतु के रास्ते NH 27 से होते हुए मधुबनी पहुंचा। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी जेडीयू सरकार जनता का वोट चुराकर सत्ता में बने रहना चाहती है। लाखों गरीब और वंचित नागरिकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। संविधान ने हर एक भारतीय को वोट का अधिकार दिया। यह अधिकार कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। गरीब जनता का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज की यात्रा में प्रियंका गांधी के अलावा तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी भी शामिल रहे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल रहे। सुपौल में राहुल का काफिला 3 घंटे तक रहा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का ये 10वां दिन आज रहा। तो देखिए, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है और आज उसका 10वां दिन भी रहा। रोड शो जहां किया गया। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया और उसी बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। दरअसल जीतू पटवारी अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। अगर पूरे देश में कहीं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं तो मध्य प्रदेश में पीती हैं। समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने ऐसी स्थिति कर दी है। तो वहीं जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि जब किसी नेता की सोच खोखली हो तो वह महिलाओं को बदनाम करने के लिए झूठे आंकड़ों का सहारा लेता है। जीतू पटवारी का बयान सिर्फ आंकड़ों की नहीं, महिलाओं के सम्मान की हत्या है। ये महिला नहीं, आपकी मानसिकता नशे में डूबी है। आपकी मानसिकता नशे में। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है,
तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना चाहिए। जब किसी नेता की सोच खोखली होती है तो उसे झूठे आंकड़ों का सामना करना पड़ता है और जीतू पटवारी जी भी उसी कश्ती में सवार हैं। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं बल्कि इससे इन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की है। जीतू पटवारी जी, महिलाएं नशे में नहीं हैं बल्कि आपकी मानसिकता नशे। आगे बढ़ेंगे। इंदौर के महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में 26 और 27 अगस्त को सेना का 2 दिवसीय रण संवाद 2025 कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पहली बार महू में तीनों सेनाओं का संयुक्त रण संवाद हो रहा है। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख शामिल होंगे। इस दौरान विभिन्न सैन्य अभियानों के अनुभव, संयुक्त योजनाओं, नवाचारों और सैन्य शक्ति की संभावनाओं पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में देश के कई देशों के रक्षा प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। आर्मी वॉर कॉलेज महू में 2 दिवसीय कुछ आयोजन हो रहा है, जिसमें माननीय भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सीडीएस और बाकी तीनों सेनाओं के प्रमुख भी आ रहे हैं। उसको देखते हुए पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। इसमें सीडीएस का आगमन हो चुका है, माननीय रक्षा मंत्री आएंगे और उसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी आ रहे हैं। इसको देखते हुए अलग अलग कारकेड व्यवस्थाएं और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था महू में लगाई गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस मलयालम 6 फेम जैस्मीन जाफर विवादों में घिर गई हैं। उनका इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसे अब जैस्मीन ने अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया। क्लिप में जैस्मीन केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर त्रिशूर के पवित्र सरोवर के किनारे अपने पैर धोती हुई दिखाई दी। इस पर लोगों का कहना है कि जैस्मीन ने मंदिर की परंपरा का उल्लंघन किया। यह सरोवर बहुत पवित्र माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार इस सरोवर में भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया जाता है। मंदिर प्रशासन के नियमों के अनुसार गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश और वहां फोटो या वीडियो बनाना पूरी तरह से वर्जित है। देखिए, ये उल्लंघन किया गया है, इससे जो है नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर व्यवस्थापक ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है, आपको बता दें, और कार्रवाई की मांग भी अब की जा रही है। विवादों में घिर गई हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैस्मीन जाफर। पवित्र सरोवर में पैर धोती वो नजर आई, जिसका वीडियो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद से ही लगातार बवाल भी मचा हुआ है। गैर हिंदुओं का मंदिर में यहां प्रवेश वर्जित है, इसके बावजूद वो अंदर गईं और पवित्र सरोवर में उन्होंने अपने पैर धुए, इसका वीडियो भी बनाया। आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर में मंत्री राजेश अग्रवाल के शासकीय आवास में आपको बता दें कि जलभराव की समस्या हो गई है। शासकीय परिसर में चारों ओर बारिश जो है हो रही है, जिसकी वजह से जलभराव हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये जो समस्या है अब मंत्रियों के घर तक, उनके दरवाजे तक पहुंच गई है। 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब उनके घर में भी, निवास में भी जो है इस तरह से जलभराव की समस्या अब देखने को मिल रही है। बड़े बड़े पंप से पानी भी निकाला जा रहा है। निगम कर्मचारी पानी निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में संस्कृति मंत्री हैं राजेश अग्रवाल, और उनकी सरकार में जल भराव को लेकर क्या कुछ किया गया है, निगम किस तरह से काम कर रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए, अंबिकापुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं मंत्री राजेश अग्रवाल के शासकीय आवास की तस्वीरें हैं, जहां जल भराव हुआ है। तेज बारिश की वजह से जो पानी और जल भराव की जो समस्या है वो अब उनके घर तक पहुंच गई है। शासकीय ये आवास है और परिसर में चारों ओर लबालब पानी दिखाई दे रहा है। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो पानी है वो जो है जमा हो गया है। जल भराव की जो समस्या है वो अब बड़ी हो गई है। हालांकि निगम के जो कर्मचारी हैं वो लगातार इस पानी की निकासी के लिए काम कर रहे हैं। बड़े बड़े पंपों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन जलभराव को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है और किस तरह से काम किया गया है, ये तस्वीरें
सब कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि जल भराव की समस्या से अब मंत्री भी अछूते नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां एक और जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है। इसी बीच जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी को इससे पहले बवाल फिल्म में भी पसंद किया गया था। अब दोनों सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ नजर आएंगे। फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया और इसे देखने के लिए लोगों की लगातार लोग यूट्यूब पर जा भी रहे हैं, भीड़ भी उमड़ी हुई है। आपको बता दें, दोनों के बीच पहले प्यार होता है, बाद में कैसे दिल टूटता है और बीच में जो ट्विस्ट आते हैं उसके इर्द गिर्द ये पूरी जो कहानी है ये घूमती हुई नजर आती है। मोशन पोस्टर की शुरुआत में वरुण धवन के अलग अलग फोटो दिखाए गए, जिसमें वरुण और जाह्नवी के चेहरे पर जिसमें अलग अलग भाव देखने को मिल रहे हैं। इसकी टैगलाइन है कि 2 दिल तोड़ने वाले और एक खतरनाक प्लान कहती है, जो एक मजेदार सफर का माहौल बनाती है। फिल्म का निर्देशन करण जौहर ने किया है। इस फैमिली ड्रामा फिल्म को 2 अक्टूबर 2025 को दशहरे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। दर्शकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। और देखिए, ड्रीम 11 जो कंपनी है वो अब मुश्किलों में है, क्योंकि टीम इंडिया की जर्सी से ड्रीम 11 का नाम हटने वाला है। लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सर जर्सी पार्टनर रही ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 की विदाई अब तय हो चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 के पारित होने के बाद अब ये कानून बन गया है और इसी के साथ बीसीसीआई और ड्रीम 11 ने अपना करार बीच में ही खत्म कर दिया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एएनआई को बताया कि बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में वह ऐसे किसी भी संगठन के साथ कोई संबंध न रखे। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल संयुक्त रूप से भारतीय क्रिकेट टीम और इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप के माध्यम से बीसीसीआई को लगभग 1000 करोड़ रुपए देते हैं। दरअसल ड्रीम 11 का टीम इंडिया के टाइटल स्पॉन्सर होने के लिए 2023 से 2026 के लिए 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 358 करोड़ रुपए का अनुबंध है। संसद के उच्च सदन में कानून पारित होने के बाद हाल ही में जारी एक बयान में ड्रीम 11 ने कहा है कि हम हमेशा से कानून का पालन करने वाली कंपनी रहे हैं और हमेशा कानून के अनुसार अपना व्यवसाय किया है। आगे बढ़ेंगे, जहां एक और पूरे देश में बप्पा के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है, तो वहीं इसमें सेलिब्रिटीज भी पीछे नहीं हैं। एक्टर गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी एक्ट्रेस देवीना बनर्जी भी बप्पा को घर लेकर आईं और उन्होंने बड़े ही सम्मान के साथ और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के द्वारा गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजमान किया है। जी हां, कपल ने अपनी 2 बेटियों लियाना और दिविशा के साथ बप्पा को घर बुलाई हैं। मीडिया पर दोनों को गणपति बप्पा को घर लाने का दृश्य काफ़ी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि गुरमीत और देवीना हर साल गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं, जिसका दोनों ने इस साल भी पालन किया है। देश भर में बप्पा के आगमन को लेकर उत्साह जारी है। सभी लोग बप्पा को घर लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक्टर गुरमीत चौधरी, उनकी पत्नी और 2 मासूम छोटी बेटियां जो हैं बप्पा को घर ले आई हैं। विधि विधान और पूजा पाठ के साथ उन्हें स्थापित किया है। आगे बढ़ेंगे, शेयर बाजार में आज यानी 26 अगस्त को गिरावट रही। सेंसेक्स 900 अंक नीचे करीब 80,700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी में भी 250 अंक से ज्यादा की गिरावट रही। ये 24,700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और केवल 5 में तेजी रही। सन फार्मा और टाटा स्टील समेत कुल 12 शेयरों में 1% से करीब 2.5% तक की गिरावट रही। HUL, इंटरनल और मारुति के शेयरों में मामूली तेजी देखी गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 42 में गिरावट और केवल 8 में तेजी रही।
और देखिए चांदी आज यानी 26 अगस्त को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार आज चांदी की कीमत 392 रुपये बढ़कर 1,16,525 रुपये प्रति किलो हो गई है। कल इसका भाव 1,16,133 रुपये पर था। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम करीब 339 रुपये बढ़कर 1,08,027 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। कल सोना 1,0488 पर था। वहीं 8 अगस्त को गोल्ड ने 1,01,406 का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपये से बढ़कर 24,600 आपको बता दें करीब 24,665 रुपये बढ़कर 1,08,027 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव भी 86,017 रुपये प्रति किलो से 30,805 रुपये बढ़कर 1,16,525 रुपये पर पहुंच गया है। आगे बढ़ेंगे। चमोली में देवाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव वाड़ की बेटी भागीरथी बिष्ट ने हैदराबाद मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 42 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 51 मिनट में पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया और 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जीती। 23 वर्षीय भागीरथी बिष्ट की इस उपलब्धि से जनपद चमोली, देवाल क्षेत्र और उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ। भागीरथी के कोच हिमाचल के सिरमौर निवासी अंतर्राष्ट्रीय मैराथन एथलीट सुनील शर्मा ने बताया कि उनकी मेहनत और लगन ने इस जीत को संभव बनाया। इससे पहले भी भागीरथी ने ईरान में 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ में प्रतिभाग किया था और देश के कई हिस्सों में आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ेंगे। रामपुर रोड बेल बाबा क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक परिवार के लोग अपनी बहन को देखने रुद्रपुर गए थे। देर रात घर लौटते समय उनकी ऑल्टो कार और स्कॉर्पियो में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑल्टो कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान हाफिज साजिद, शाहजहां और अफसरी के रूप में हुई है। वहीं घायलों में जाहिद और मुस्कान शामिल हैं। नैनीताल में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां कार और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें ऑल्टो कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तो देखिए नैनीताल में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां ऑल्टो कार और आपको बता दें जो स्कॉर्पियो है उसमें ज़ोरदार भिड़ंत हुई है, जिसकी वजह से 3 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई और जिसके बाद कुछ घायल भी हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। नैनीताल में ये बड़ा और भीषण सड़क हादसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर ज्योतिर्मठ के प्रशिक्षु खिलाड़ियों ने हरिद्वार में आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चमोली जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में शामिल ज्योतिर्मठ केंद्र के जो 12 खिलाड़ी हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं और जो बच्चे हैं, उन्होंने 3 श्रेणियों में उत्कृष्ट जो है स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर सभी को गौरवान्वित किया। वहीं अंडर 19 बालिका वर्ग में भी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए संघर्षपूर्ण फाइनल में रजत पदक अपने नाम किया। हालांकि अंडर 19 के फाइनल में निर्णायक पॉइंट पर फाउल दिए जाने के कारण ज्योतिर्मठ की टीम को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। कोच और खिलाड़ियों ने इस संदर्भ में अंपायरिंग की गुणवत्ता पर आपत्ति जताते हुए खेल प्रबंधन को शिकायत भी दर्ज कराई है। ज्योतिर्मठ में खिलाड़ियों की राज्य स्तर पर जो है चमक जो है बिखेरी है। इस सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।